जय श्री कृष्ण। मैं हूँ मुकेश सोनी। आप लोग मुझे जानते हैं उर्फ जाने के नाम से, लेकिन आज मैं ओरिजिनल अपने आवाज़ से आया हूँ मुकेश सोनी। और मैं आज जाने के रूप में नहीं, लेकिन अपने आवाज़ के रूप से ओरिजिनल जो मुकेश सोनी के रूप में आया हूँ। और आपका एक शुभ चिंतक बन के आया हूँ, एक मोटिवेशन स्पीकर बन के आया हूँ। आपका एक सहायक बनने आया हूँ, आपका दोस्त बनने आया हूँ, आपको कुछ बात शेयर करने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपको अच्छी लगेगी। तो आपको अच्छी लगे तो आप दिल पे लीजिए और वो बात अपने जीवन में भी उतारिए। और अच्छी लगे तो मुझे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मैं खास आज आया हूँ, मेरे दिल में हुआ कि कुछ मेरे पास जो भी मेरे बकेट में है कुछ अच्छी बात है, तो मैं क्यों ना कुछ शेयर करो अपनी आवाज़ में मोटिवेशन स्पीकर बन के। तो मैंने आज एक इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर बन के आया हूँ आपके सामने, जो आपका हमदर्द, आपका दोस्त और आपका सहायक बनना चाहता हूँ। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं हर दिल में रहना चाहता हूँ, और एक दोस्त के रूप में, एक अच्छे भाई के रूप में, अच्छे एक इंसान के रूप में मैं फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ सबके साथ में। मुझे और कुछ नहीं है, जो भी अपनी बात है उससे आप लोगों को हेल्पफुल हो और आपके लिए जीवन में कुछ लाइट ला सकूँ, कुछ स्पार्क कर सकूँ, कुछ अच्छा कर सकूँ। वही मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ, हमेशा रोज़ प्रे करता हूँ गॉड से, और उसके ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ। तो मैंने सुना है कि अभी नया साल आ रहा है। आज 28 तारीख है। 2-3 दिन के बाद में नया साल आएगा। लोग नए साल के लिए काफ़ी कुछ तैयारी करते होंगे। तो मैं कुछ अलग सोचता हूँ। तो लोग सोचते हैं कि नए साल में हम लोग ये करेंगे, वो पार्टी में जाएंगे, वो कपड़े पहनेंगे, वो वहाँ पे जाएंगे, कुछ ये करेंगे, लोगों को मिलेंगे, गैदरिंग करेंगे, फायर वर्क करेंगे, कुछ अलग धमाका करेंगे। लेकिन मैं कुछ अलग टिप देना आया हूँ कि नए साल में ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, ये तो सब कॉमन करते हैं, क्यों ना हम कुछ अलग हटके करें, ताकि इसमें अपने आप का इम्प्रूवमेंट होए। कुछ हम लोग नई आदतें बनाए, नई आदतें मेंटेन करें, कुछ अलग नया सीखें, अपने माइंड थॉट को चेंज करें, कुछ किसी से मोटिवेट हुए, किसी से इंस्पायर हुए, कुछ नया सीखे और कुछ नया करने की कोशिश करें, और क्रिएटिव माइंड से बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और हर आदमी को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए दिन ब दिन, क्योंकि लाइफ है एक ऐसी प्रोसेस है ना कि आप पूरी लाइफ भी निकल जाएगी, नहीं तो आप 100% नहीं बनोगे, सिवाय ऊपर वाले के। ऊपर वाला 100%, हम लोग पूरे लर्नर ही। आई एम ऑल्सो लर्नर, आई एम ऑल्सो जीरो, आई एवरी डे लर्न फ्रॉम एवरीबडी। भगवान से भी बात करता हूँ, उनसे भी सीख रहा हूँ, और आप लोगों से भी मिलते मैं प्रैक्टिकल सीख रहा हूँ। इसके लिए हमेशा प्रैक्टिकल बनना चाहिए और कुछ नए करने की कोशिश करनी चाहिए। और नए साल में हमें कुछ अपने आप को कमिटमेंट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अपने आप से, हर व्यक्ति को करना चाहिए कि मैं कुछ क्या हूँ, वोट एम आई नाउ टूडे, मैं क्या हूँ आज। तो मुझे अभी नए साल आ रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैं क्या करूँ। तो मैं आज जो लैक ऑफ कमी है, तो मैं मेरा कल सपना पूरा है, उसके लिए मैं क्या तैयारी करूँ, और कल के लिए मैं क्या कुछ प्लान करूँ, जिससे मेरा आने वाला 2025 बेस्ट जाए, बेस्ट ऑफ बेस्ट जाए, और मैं उसमें सक्सेस हूँ और मेरा अच्छा जाए, और मैं भी सक्सेस हूँ, मेरे साथ में मेरी फैमिली भी सक्सेस हुए, और उसके साथ में मेरे समाज भी सक्सेस हुए, मेरा देश भी सक्सेस हुए, पूरा वर्ल्ड सक्सेस हुए, और सबको मैं सहायरूप होना चाहता हूँ। इसके लिए मैं भी चाहता हूँ कि सब लोग ऐसा सोचना चाहिए कि अपना ऐसा कुछ करो, अपनी जो गलती वाली आदत है उसको सुधारो, कुछ नया चेंजेस लाओ अपने आप में। अगर कोई नहीं उठ रहा है सुबह जल्दी, तो जल्दी उठना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए, और रेगुलर टाइम पे उठना चाहिए जल्दी, ताकि हम लोग को बेनिफिट है। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ें बता रहा है उसको हम लोग माइंड से, हमारा माइंड जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि मन चंचल है। वो बात सही है, गीता में भी लिखा है। क्योंकि इसके लिए कृष्ण भगवान ने कहा है कि मन को कंट्रोल करना ही तो एक बड़ी चैलेंज है। अगर वो कंट्रोल कर पाओगे तो मुझ तक पहुँच जाओगे आप जो भी चाहोगे आपको मिलेगा। इसके लिए मैं भी गीता भी पढ़ता हूँ। तो मैं भी सोच रहा हूँ क्योंकि हम लोग अपने मन को कंट्रोल करें और अपनी बुरी आदतों को सुधारें, और एक अच्छी नई आदतों को हम लोग प्रारंभ करें नए साल से। उससे हमारा फ़ायदा होए, हमारे तबीयत में अच्छा होए, हमारे काम में भी उसका सुधार हो, हमारा बेनिफिट भी हो, और हमारा
हर चीज़ में हमारा उसमें कल्याण फ़ायदा हो, तो हम लोग क्यों ना वो चीज़ करें। तो जैसे कि हम लोग कोई कोई काम की नई शुरुआत करना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, कुछ तो नया करना चाहे, कोई किसी को कोई बैड हैबिट है, कोई कोई ड्रिंक करा, कोई वो करा स्मोकिंग, तो उसको भी उसको कमिटमेंट करना चाहता है इंटरनली कि मैं ये कम कर दूंगा चीज़, और ताकि मैं भी अच्छा रहूँगा, मेरी फैमिली भी अच्छे रहेगी, सब हेल्दी वेल्दी रहेंगे। तो उससे हमारा फ़ायदा है, क्योंकि अच्छी चीज़ हमेशा आपको फ़ायदा करती है, आज नहीं तो कल वो 100% देती है। क्योंकि जो चीज़ हमारा कमिटमेंट हम लोग करते हैं ना, उससे हमारा चेंजेस आता है। हम लोग सब सुनते हैं, वीडियो है, करते हैं, लेकिन अब जब तक हम लोग अंदर से हमारा 100% कमिटमेंट नहीं करते, तब तक चेंजेस नहीं आता हमारे बॉडी पे, हमारे दिल पे, हमारे जो रेगुलर लाइफ में। इसके लिए हमेशा जो भी चीज़ है हमें खुद सोचना चाहिए, मैं क्या हूँ, मेरे में क्या कमी है, वो कमी को दूर करना चाहे, और मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा फ़ायदा हो, नई चीज़ सीखनी चाहे, लोगों से इंस्पायर होना चाहे। लेकिन उसके लिए हमें तो सुनना तो चाहे, किसी के वीडियो को किसी से मोटिवेट तो होना चाहिए, ताकि हमें हर वीडियो देखनी चाहिए, और ये वीडियो आपको फ़ायदा होएगी 100%। मैं लिख के देता हूँ गोल्डन पेपर में, क्योंकि हम लोग जब तक अपना कमिटमेंट नहीं करेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे, तो हम लोग ऐसे ही नहीं बना सकते। हर आदमी गीता में लिखा है ऐसे ही कर सकता है, हम भी इंसान से भगवान तक कोई अच्छे बड़े महात्मा पुरुष भी बन सकते हैं, और भगवान को भी खुश कर सकते हैं, हमारे फैमिली समाज को, पूरे ब्रह्मांड को हम लोग खुश कर सकते हैं। तो इतनी पावर हमारे में है, दी भगवान ने सबको एक दिया है, लेकिन हमको समझ नहीं आती, क्योंकि हम लोग बुरी आदतों में घिरे हुए हैं। इसके लिए पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बुरी आदतों को हम लोग को दूर करनी चाहिए, और अपनी अच्छी आदतों को पालनी चाहिए। अगर आप एक साल में अच्छी आदत नहीं पाल सकते, तो धीरे धीरे हम लोग को ऐड करनी चाहिए, इम्प्रूव करनी चाहिए नए साल से, कि मैं एक चीज़ में कम हूँ, तो इसको मैं क्यों ना सुधारूँ, नए साल में दिल से कमिटमेंट करना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, तो इससे मैं कम कर दूंगा, इससे मेरा फ़ायदा होगा, मेरी फैमिली को फ़ायदा होगा, तो वो चीज़ भी करनी है। तो धीरे धीरे हम लोग को डे बाई डे दिन में कुछ ना कुछ चेंजेस करना चाहिए, क्योंकि वो चेंजेस आपका छोटा सा चेंजेस आपको लाइफ में 100% आपको वो बेनिफिट कराएगा। फिर आप भी सोच में पड़ जाएगी, यार मैंने किया, मैं पहले ऐसा था और आज मैं ये हूँ और कल मैं ऐसा हो गया, तो आपको खुद महसूस होएगा। लेकिन आपको खुद समझदारी से अंदर से अपने मन को कंट्रोल करके कमेंट करना चाहे, और आगे बढ़ना चाहे, और नए साल में एंजॉय करना चाहिए लाजम। लेकिन जो चीज़ चाहिए उसके ऊपर हम लोग को फोकस करना चाहिए, जो चीज़ नहीं ज़रूरी है उसके ऊपर भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए, और हमें किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए, और हमारे वजह से किसी को फ़ायदा हो हम लोग को सोचना है चाहिए, और किसी को बुरा तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि गीता में लिखा है आप किसी का जो भी बुरा सोचोगे, तो ब्रह्मांड से वो वापस आपकी तरफ आएगा, डबल बुरा आपका ही होएगा। लेकिन हम अगर एक अच्छा सोचेंगे दूसरे के लिए, तो ब्रह्मांड से वो वापस आके वापस रिटर्न आएगा। पूरा मैं लिख के देता हूँ, गीता में लिखा हुआ है। तो हमें वो ऊपर वाले से डरना चाहिए, और अच्छे कर्म करना चाहिए, और बुराई से तो बिल्कुल डरना चाहिए, और लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, और योग विद्या जो भी आप कर रहे हो करना चाहिए, रेगुलर उठना चाहिए, काम में पूरा 100% देना चाहिए, तो आपका सक्सेस होएगा। अब हम लोग क्या सोचते हैं, लोग को दूसरों की हम लोग सक्सेस को देख के हम लोग तो थोड़ा जलस होता है, जलस होना चाहिए, लेकिन वो टाइप का जलस नहीं होना चाहिए ताकि हमारा नुकसान हो। लेकिन ऐसा होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए कि वो आगे बढ़ रहा है तो मैं कुछ अलग हट के करूँ, ताकि मैं भी अपने फील्ड में आगे बढ़ूँ, और मेरा सक्सेस होगा तो मेरा फ़ायदा होगा, मेरे फैमिली का फ़ायदा होगा, मेरे देश का फ़ायदा होगा, मेरे समाज का फ़ायदा होगा, पूरी दुनिया का फ़ायदा होगा। तो लोग ऐसे उद्योगपति नहीं बनते हैं, वो लोग की सोच ही बहुत बड़ी होती है, वो सोच ऐसे नहीं आती है। उसके लिए आपको 200% देना चाहिए। जो भी करो दिल से करो, और अपने मन को कंट्रोल करो, क्या सही है क्या गलत है पहले जानो, और अपने आप को रेगुलर करो, अपने आप को जल्दी उठो, अपने आप को पूजा पाठ में दो, और अपने आप को भगवान का ध्यान जो भी आप कर रहे हैं, जो भी धर्म है उसको पूजा पाठ करनी चाहिए, ताकि आपको सही पॉजिटिव पावर मिलता है। अगर वो पावर है तो आप सब कुछ कर सकते हो, और अपने फैमिली का पूजा पाठ भी करना चाहिए, अपना जो वडील है उसका भी, माँ बाप का भी आशीर्वाद तो भी लेना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे भगवान के रूप में है, तो उसका जब तलक है तो माँ बाप का पूरा आशीर्वाद दिन भर लेना चाहिए, और उसकी दुआ भी लेनी चाहिए, और हमें अच्छे कर्म भी करने चाहिए। जैसे छोटे मोटे कर्म हम लोग को दिन में 3-4 कर्म तो करने चाहिए। किसी पंछी को खिलाना चाहिए, या मछली को खिलाना चाहिए, गाय को खिलाना चाहिए,
और अच्छे कर्म करेंगे तो क्या हमारे एक लाइफ टाइम सेविंग होता है। हम लोग सोचते हैं क्या है, हम लोग जवान होते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि अभी ये थोड़ी, ये लोग बड़े लोग कहते हैं करो ये करो, क्या है किस किस करते हैं, लेकिन वो अपने लिए अच्छे के लिए कर रहे हैं। क्योंकि गीता में लिखा है कि जब तक गीता नहीं पढ़ोगे तो आप समझ में नहीं आएगा। इसके लिए अपने आप को इम्प्रूव करने का है तो आप अपने गीता पढ़ो, उससे आपकी लाइफ में आपको पूरा क्या विजन, आपको क्या करना है, आप क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आपको आगे क्या करना है, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। और आपको अध्यात्म जरूरी है कि बड़े महात्मा हम लोग को स्पीच दे तो उसको सुनना चाहिए, उसको अपने जीवन में ग्रहण करके उसके ऊपर फोकस करके उस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमें इम्प्रूवमेंट आएगा, हमारा भी वो चेंजेस आएगी। तो एक बार हमें कुछ अच्छी आदतें इस नए साल में, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें नई आदतें स्वीकार करनी चाहिए और अपनी बुरी आदत को हम लोग को एग्जिट करना चाहिए, ताकि हमको उससे नुकसान कम हो जाए और नई आदत से हमारा फ़ायदा हो और हमारा भविष्य अच्छा जाए, हमारा नया साल 2025 अच्छा जाए और सबका, हमारा फैमिली का भी कल्याण हो, देश का और समाज का, पूरा ब्रह्मांड का कम अच्छा हो जाएगा। हम तो वही चाहते हैं, क्योंकि मैं भी वही कुछ करना चाहता हूँ, ताकि मेरा तो कल्याण होए और मेरा फैमिली का भी कल्याण होए, मेरे देश का भी कल्याण हो, पूरे दुनिया का कल्याण होए, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण हो। मैं सबको खुश करना चाहता हूँ। इसीलिए मेरे को आज लगा कि मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर बन के आपके सामने आया हूँ मुकेश सोनी के माध्यम से। तो मुझे आशा है कि आपको मेरा ये नए साल का पहला मेरा एपिसोड वीडियो पसंद आया होगा कि हमें सक्सेस के लिए कुछ करना चाहिए। तो जीवन में मैं आशा रखता हूँ, एडवांस में आप लोगों को सबको नए साल की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में, सबको नया साल मुबारक हो मुकेश सोनी की ओर से। और मेरे से कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, मैं पूरी कोशिश करूँगा। आपको अच्छा लगा वीडियो मेरा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कुछ अगर कुछ जानना है कुछ बारे में तो मुझे बताए, तो मैं आगे वो टाइप का टॉपिक पे बात करूँगा आपसे। थैंक यू वेरी मच। जय माता, जय गणेश, धन्यवाद।